Hi guys, my name is Prince and you are watching now my YouTube channel The Sketch Maniac। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, और उससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो वो नहीं देखी तो आप देख लेना। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कहीं कर देना। और आज का वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने और एंटरटेन करने के लिए आ गया हूँ, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुझे दूर से पता चला है कि मेरी वीडियो में धीरे धीरे ड्राइंग होती है। अरे धीरे धीरे तो नहीं होती है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो रहा है, इसलिए वो फास्ट ही होती है। तो ऐसे ड्राइंग होती रहती है और जब लास्ट आता है तो डायरेक्ट ड्राइंग बन जाती है, ऐसा आपको लगता है। तो यही जो मेरा मेन जो पर्पस है वो यही है। आप ना अगर समझो तो मेन यही है कि आप दूसरे से किसी से बात कर रहे हो तो आप उसको अपनी बातों से अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। आप समझ रहे हो, कोई आपकी बात में ध्यान दे, ऐसा कुछ आप कैसे कर रहे हो। अगर आप जो मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने पहले तो वॉइस ओवर के बिना वीडियो डाली, तो उसमें ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे। और अब मैंने व्यूज़ के जो वॉइस ओवर के साथ मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। तो जो ड्राइंग की वीडियो है तो उसको उसमें तो आपका जो अट्रैक्शन है इतना नहीं होता है, पर मैं साथ में क्या करता हूँ, आपको मेरी वीडियो से जोड़ कर रखता हूँ। आप समझ रहे हो। तो यही जो पर्पस होता है वो यूट्यूबर्स का होता है कि आप हमारी वीडियो में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकते हो। समझ रहे हो, ये बात करने की स्किल होती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है, ये एक स्किल है। ये भी बहुत बढ़िया बात है। मार्केटिंग में ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको वो नहीं करना है तो भी काम की चीज़ है। तो ये बात अपनी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम की यही है कि कोई चीज़ सपना या इंसान को पसंद ना आए तो उसे छोड़ दो और दूसरी जगह पे चलेगा। आप समझो यार, तो जब आप ऐसे ही सब कुछ छोड़ते रहोगे, नहीं हो रहा है तो छोड़ते रहोगे, तो लास्ट में कुछ बचने वाला ही नहीं है। आपके सिवा कुछ भी नहीं होगा, तो आप अकेले करोगे क्या। अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे सोल्व करो। कोई हमें क्यों गलत कह रहा है वो उसे ढूंढो, क्योंकि हर बार आप ही सही नहीं हो सकते। और हर कोई कह रहा है तो वो कुछ ना कुछ सही है तो भी कह रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो आपको कह रहा है वो भी सही हो सकता है। इसलिए ये समझो कि कोई आपको गलत कह रहा है तो क्यों कह रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, और उसे सोल्व करना सीखो। हमारे सर ने हमें एक बहुत बढ़िया बात कही थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो लोग सुसाइड करते हैं या कुछ प्रॉब्लम या डिप्रेशन में आकर जो गलत कदम उठाते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात कही कि जो 12वें माले से कूद जाता है या फिर फांसी के फंदे पर लटक जाता है, तो अगर वो 12वें माले से जो कूद सकता है, तो इतनी हिम्मत जो अपनी प्रॉब्लम से लड़ने में करे या सॉल्यूशन में लाने के लिए करे, तो वो 100% वो उस प्रॉब्लम से निकल सकता है। लोगों को कुछ करना ही नहीं है। आप समझो, अगर हम 12वें माले या 15वें माले से होते हैं और नीचे देखते हैं तो भी हम चकरा जाता है, तो जो कूदने की कोशिश कर रहा है और कूद भी जाता है तो उस वो सब नीचे देखेगा, उसको पता है कि वो मरने वाला है, फिर भी वो नीचे कूद जाएगा और मर भी जाएगा। तो आप देखो उसकी हिम्मत कितनी है, और इतनी हिम्मत जो वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने में लगा है तो वो कहाँ तक जाएगा। वो देखो, अपनी कंडीशन को सुधारने में जो भी अपना एटीट्यूड है वो दिखाओ। इस पर मुझे एक बहुत ही बढ़िया थॉट आ रहा है, वो जो इंग्लिश में है कि किल द टेंशन बिफोर इट किल्स यू। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो सक्सेस ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। इफ़ यू वर्क हार्ड योर सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। आप समझो। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो भी आप कर रहे हो वो दूसरों को बताओगे तो लोग हंसेंगे आप पर।
ये आपके साथ भी अनुभव हो गया होगा कि आप कुछ भी बात कोई किसी को भी बोलोगे तो वो आपके हंसेगा, पर एक बात याद रखना कि जिसने भी एरोप्लेन बनाया ना, उसने सबसे पहले साइकिल के स्पेयर पार्ट से पूरा का पूरा एरोप्लेन बनाया था और इंसान को पंछी बना दिया था। वो दोनों एक भाई थे, इनका नाम था वेहित ब्रदर्स, आप सर्च भी कर सकते हो। उन्होंने साइकिल के स्पेयर पार्ट से पूरा का पूरा विमान बनाया था और विकिपीडिया पे उसका पेज भी है, आप देख सकते हो। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप सोचो कि उस उन्होंने जब ये बात किसी को कही होगी तो लोग हंसे होंगे उस पर उन्होंने तो ये करके दिखाया। ऐसे ही कुछ काम ऐसा करो कि लोग आपको फेसबुक या इंस्टा पर नहीं, गूगल पर सर्च करें। आप समझ रहे हो? सबको अपने कंफर्ट जोन में सब कुछ चाहिए होता है, इसलिए एक कारण तो ये है कि आपको सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आपको अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही होगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप समझ रहे हो? हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले है मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है जो मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल में कहाँ थी मुझके ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है जो मेरी तरह, कैसे हुआ कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे। मुझे ऐसे गीत का भी बहुत शौक है, जो मैं सॉन्ग कभी कभी गाते रहता हूँ। ऐसे ही मैं जब छोटा था ना, तब मुझे ऐसा शौक था कि पियानो बजाने का और सॉन्ग गाने का। फिर बड़ा हुआ तो सब चला गया, पर अभी थोड़ा थोड़ा आता है तो कभी कभी गा लेता हूँ। मैं ऐसे इतना बुरा भी नहीं गाता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे और कोई आपके कल को बोलेगा कि तुम ऐसा गा रहे हो वैसा गा रहे हो, तो मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं भाई, मैं ऐसे वैसे गा लेता हूँ, इसलिए ऐसा तो होता रहता है। वो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे आके कुछ कह दे कि तुझे गाना नहीं आता, क्योंकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस बात पर टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे अभी अभी एक अच्छी सी शायरी याद आ रही है। शायरी बोलो, कविता बोलो, कुछ भी बोल दो, आपको जो बोलना है बोलो, तो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत अच्छी है, आप सुनना। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में, आस्था होती है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये भी मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ही सुनी थी या फिर पढ़ी थी, ऐसा कुछ था।
जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपको भी बताता हूँ। आपको मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, गौर से सुनना, एकदम ध्यान से। अगर आपको कॉमेडी चाहिए या कॉमेडी कुछ सुननी है या हंसना है या कुछ ऐसा करना है, मजाक करना है, तो आप ना लोकल प्लेस पे चले जाओ। लोकल प्लेस मैं कई बार जाता हूँ ऐसे। वहाँ पे सब आप ऑब्जर्व करो, सिर्फ हम लोगों को कौन क्या कर रहा है। कुछ कुछ लोगों को आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको अंदर से कुछ हंसी आएगी। आपको, आप समझ रहे हो, ऐसा अनुभव आपका हुआ होगा, मुझे यकीन है। मैं कई बार जाता हूँ ऐसे, कहीं लोकल प्लेस पे जाके एक जगह पे बैठ जाओ और फिर देखते रहो क्या हो रहा है। आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा मजा वाली का कोई बात ही नहीं है, किसी को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे बस देख लो, मतलब हो गई कॉमेडी। अरे भाई, वैसे सबसे बड़ी कॉमेडी ही यही है। आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करोगे ना कि कहीं भी जगह, तो आपको अंदर से ही हंसी आएगी कि ये कर क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। आपको ऐसा लगेगा। आप सिर्फ एक बार ट्राई करना, जो भी कुछ हो रहा है सब ऑब्जर्व करते रहना, अंदर से ही हंसी आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कभी कभार गलत बोल देते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया है ऐसे। हम थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप अकेले अकेले बोल रहे हैं और कोई सुन जाए, तो जब वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं तब भी हमको ऐसा होता है कि ये क्या है, अकेले अकेले बोल रहा है ऐसा। तब दूसरों को ऐसा नहीं होता कि ये क्या कर रहा है, पर हमें अंदर से ऐसा होता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही कुछ कर दिया ऐसा। वैसे इसमें भी थोड़ी कॉमेडी तो है।